हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि बाबा बर्फानी की जो पवित्र गुफा है उसके दर्शन आप कर रहे हैं। और ये इस टाइम पर यही हिमलिंग जो है यहाँ पर इस बार 2025 में देखने को मिलेगा। लेकिन लाइव आने का मकसद यही है, ज़रूरी सूचना आपको जेके मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसको लेकर इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है वो भी मैं आपको इस लाइव के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आप हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे दर्शन कर रहे हैं बाबा बर्फानी के अपने घर बैठे हुए फ़ोन पर, वैसे ही आपके अपने भी घर बैठे हुए बाबा बर्फानी के दर्शन जो हैं वो कर पाएँ। फ़िलहाल ज़रूरी सूचना, इम्पॉर्टेंट अपडेट श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 को लेकर सामने आ रही है। वो अपडेट ये है कि जैसे हम पहले श्री अमरनाथ जी यात्रा कभी भी अपनी मर्जी से जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, 2 जुलाई से पहला जत्था रवाना होगा और 9 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। लेकिन जत्थों में ही ये यात्रा निकलेगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस बार ये यात्रा जो है वो कॉन्वॉयज़ में ही जाने वाली है। मिनी कॉन्वॉयज़ होंगे और कॉन्वॉयज़ के अंदर ही यात्रा के अंदर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जाएंगे, चाहे वो देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु पहुंचे हैं या फिर जम्मू कश्मीर के ही शहरियों को कश्मीर घाटी जाना है और उनको भी कॉन्वॉय के अंदर ही ट्रैवल करना होगा। यानी कि एक अकेली गाड़ी या 2 अकेली गाड़ियां जो है वो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगी। इस बार ये जो बड़ी हिदायत है वो दी गई है और ये हिदायत इसलिए दी गई है क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा था। और आर्मी की बात की जाए या बाकी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। और डिसीजन जो है वो इसलिए लिया है ताकि जो तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचेंगे उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना पेश आए। तो आपको मैं बता दूं कि 3 जुलाई से जो यात्रा शुरू होगी, 2 जुलाई से पहला जत्था रवाना होगा। उसको लेकर जो है ये जानकारी जो है वो सामने आई है। फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो कॉन्वॉयस के अंदर ही आप श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। एक अकेली गाड़ी या फिर कुछ 1-2 गाड़ियों का समूह जो है वो नहीं यहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। फ़िलहाल 2025 के हिमलिंग के दर्शन जो कि अमरनाथ जी यात्रा में सभी लोग करेंगे, आप लोग जो है वो घर बैठे ही कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये इस बार की इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारी अपडेट्स हैं इस बार की, इनफैक्ट 2025 की, कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं वो नहीं होंगी। नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर को। 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक नो फ्लाई जोन है। फ़्लाइट्स जो है वो नहीं चलेंगी इस बार। या फिर घोड़े से आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन करने होंगे या फिर पैदल आपको जाना होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से इस बार दर्शन नहीं आप कर पाएंगे। और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी जो है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइट की गई है। जम्मू मेन सिटी की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, उसके आसपास सुरक्षा घेरा है। टोकन वितरण जहाँ पर हो रहा है। दूसरी तरफ भगवती नगर यात्री निवास की बात करें, वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम है। जो आम लोग हैं उनके अंदर प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया है। अब उनकी आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं, लंगर व्यवस्था है, वो भी सुचारू रूप से अब सभी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। कल देखिए 1 जुलाई है और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं और इन घंटों के अंदर अंदर श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ अमरनाथ जी यात्रा की, तो इस बार की यात्रा बेहद ज़्यादा ख़ास इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब रहा। बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले। पहलगाम के बाइसरन के अंदर भी
टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, और टूरिस्ट को निशाना बनाने के बाद अब टूरिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल ज़रूर था। मेजर ड्रॉप डाउन हमने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का देखने को मिला, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का उत्साह श्रद्धालु का देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और लोग जो है उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, भक्ति भाव है, और दिल में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो जम्मू में पहुंच रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ से कश्मीर जाएंगे। 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम 46 किलोमीटर्स का, एक बालटाल 14 किलोमीटर का जो है वो रहने वाला है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी मैं बता दूं कि इस बार आप अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपको जो है कॉन्वॉयस के अंदर ही ट्रैवल करना होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बार की सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ी देखने को मिलेगी, और हर साल की तरह इस साल भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना पेश आए इसके लिए तैयारियां की गई हैं। कठुआ में, सांबा में, जम्मू में अलग अलग जगहों पर लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं, ताकि अगर किसी दिक्कत की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से या फिर कुछ और रीज़न से यात्रा अगर रुकती है सपोज़, तो लोगों को कोई दिक्कत ना आए, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए, इसीलिए लॉजमेंट सेंटर्स और ट्रांजिट कैंप भी। तो आपको बताते चलो कि ये आप अमरनाथ जी के हिमलिंग के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव ज़रूर लिखे। और फ़िलहाल जानकारी यही थी कि अब आप जो है वो अकेले ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आपको कॉन्वॉयज़ में ही ट्रैवल करना होगा। तो फ़िलहाल बहुत सारे लोग हर हर महादेव लिख रहे हैं। निकेतन सिंह जम्वाल है हर हर महादेव जी, और सुमित कुमार हैं, सैंडी ओजस हैं, ओम सिंह हर हर महादेव जी, अंशुल सिंगल है हर हर महादेव जी लिख रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं, और बंटी जी अभी भी हमारे साथ ज्वाइन किया है, बलवंत सिंह जी हर हर महादेव। तो ये आप अपने घर बैठे ही दर्शन जो है वो कर रहे हैं। वरुण शर्मा जी हैं हमारे साथ, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। क्या आप कभी अमरनाथ जी की यात्रा गए हैं, आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है वहाँ जाने का या फिर नहीं, वो भी आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, पढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगी। हैप्पी शर्मा जी भी हैं हमारे साथ, सीटो ठाकुर जी भी हैं, तनवीर अहमद डार है, बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि इस बार की अमरनाथ जी यात्रा बहुत ज़्यादा ख़ास, बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, और ये दर्शन आप अपने घर बैठे ही अमरनाथ जी के कर रहे हैं।